इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध गहराता जा रहा है। इस युद्ध की जद में आकर अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को ये खबर भी आई कि इस युद्ध में हमास लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली भारतीय मूल की 3 महिलाओं की भी मौत हो गई। एक तरफ भारत सरकार युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाने का प्रयास कर रही है, ऑपरेशन अजय चला रही है। इसके बाद अब तक कई लोगों को सकुशल स्वदेश वापस लाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुश्किल घड़ी में इजराइल का समर्थन कर ऐलान कर चुके हैं कि वो इजराइल के साथ में हैं, यानी भारत इजराइल के साथ में है। भारत और इजराइल की मित्रता तो जग जाहिर है, लेकिन अब इस बीच हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका प्यार लगातार फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास के प्रति उमड़ता दिख रहा है। कई राजनेता अब खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में जा रहे हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार इजराइल का समर्थन करने का आधिकारिक रूप से ऐलान पहले से ही कर चुकी है। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध के बाद उसके कुछ दिनों बाद एएमयू में विद्यार्थियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में लंबा काफिला निकाला था, जिसके बाद सीएम योगी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 2 टूक कह दिया था कि अगर कोई भी फिलिस्तीन का समर्थन करता दिखेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर ओवैसी ने यह कहा था कि मैं फिलिस्तीन का झंडा तिरंगे झंडे के साथ लेकर जाऊंगा, जो करना है कर लेना। इसके बाद से प्रदेश में जमकर राजनीति देखने को मिली थी। वहीं अब देश में और भी बड़े विपक्षी नेता फिलिस्तीन एम्बेसी पहुंचे, जिसके बाद से सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, अमरोहा से बीजेपी सांसद दानिश अली, माकपा नेता डी राजा, समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान और जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी के साथ साथ आरजेडी सांसद मनोज झा भी फिलिस्तीन का समर्थन करने एम्बेसी पहुंचे। इन सभी नेताओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी एकजुटता प्रकट की। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि हम यहां अपनी एकजुटता और चिंता जताने आए हैं। हम चाहते हैं कि शांति कायम हो। फिलिस्तीन के राजदूत के साथ मीटिंग करने के बाद केसी त्यागी और मणिशंकर अय्यर सहित कई विपक्षी नेताओं ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। हैरान करने वाली बात यह है कि शांति की यही बात कहकर जहां समर्थन करने के साथ साथ एकजुटता का प्रयास दिखाने की कोशिश हो रही है, वहां यह नहीं बोला जा रहा कि आखिर जब ये हाल में ही ये सब शुरू हुआ और जिन्होंने शुरू किया उस पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे। देश में सरकार ने आधिकारिक रूप से इजराइल के समर्थन का ऐलान भी किया, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं के सुर अलग हैं। जिस तरह से ये फिलिस्तीन का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, जाहिर है आगे आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गर्म होगा। आपको क्या लगता है, मणिशंकर अय्यर के साथ साथ तमाम नेता जो वहां पर गए वो किस मकसद से गए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।